Welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर हम आज बात करने वाले हैं कि होम्योपैथी में मदर सॉल्यूशन किस तरीके से बनता है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास जो क्लासेस हैं जिसके अंदर की हम मदर सॉल्यूशंस बनाते हैं वो है क्लास नंबर 5 एंड क्लास नंबर 6 एंड दिस टू इज आल्सो हैविंग अ सब क्लासेस या फिर तो सब डिविजन्स जिसमें कि 5A और 5B है एंड 6A एंड 6B है रिस्पेक्टिव टू द कि कुछ सॉल्यूशंस जो हैं वो प्योरिफाइड वाटर के अंदर मिक्स होते हैं और कुछ सब्सटेंसेस अल्कोहल के अंदर मिक्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ डिविजन्स पड़े हुए हैं और यही सारी चीज़ें मैंने मदर सॉल्यूशन वाला जो मेरा वीडियो था उसके अंदर अच्छे से समझाई थी। तो आज हम देखेंगे कि क्लास 5A के अंदर मेडिसिन किस तरीके से बनती है। ठीक है, तो ये कभी कभी एग्जाम के अंदर आ जाता है कि भाई आप मदर सॉल्यूशन के बारे में बताओ, देन जो क्लास 5A है उसके अंदर मेडिसिन किस तरीके से मदर सॉल्यूशन किस तरीके से प्रिपेयर होता है वो बताओ। ठीक है, तो अगेन इसको भी हम उसी वे में लिखेंगे जिस तरीके से हम जो मदर टिंचर्स लिखते थे उस तरीके से। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता चलेगा, हमें लिखना है किस तरीके से है कि हम इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम ऐसे ड्रग सब्सटेंसेस का यूज करते हैं जो कि एक्वायरस सॉल्यूशन है या फिर तो जो कि प्योरिफाइड वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ द मदर सॉल्यूशन किस तरीके से होता है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आपको दो चीजें मिक्स करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रिंसिपल लिखेंगे। ओके लिसन कि जो होम्योपैथिक फार्मेसी है उसके अंदर जो ऐसे वाले जो चैप्टर्स हैं जिसमें कि आपको कुछ बनाना है, ठीक है, तो उसके अंदर उसको लाइक लिखना, उसको समझना बहुत बहुत ईजी होता है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि हम लिख नहीं पाते, हम हमारी जितनी अंडरस्टैंडिंग होती है लेकिन ना हम लिख नहीं पाते और इसी वजह से मार्क्स नहीं आते। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको जस्ट इमेजिन करते रहना है कि आप फार्मेसी की लैब में कुछ बना रहे हो और फिर उसी तरीके से लिखते जाना है। और सेकंड थिंग कि जिस तरीके से इस बुक के अंदर आपको एक एक पॉइंट अलग अलग करके इस तरीके से प्रेजेंटेशन वाइज लिखा हुआ है, आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। लाइक आपने इंट्रोडक्शन लिखा, अगर आपको इंट्रोडक्शन हेडिंग नहीं लगाना है तो इट्स ओके, बस आपको एक बात वहां पर लिख देनी है कि इस क्लास के अंदर हम एक्वायरस सॉल्यूशंस को यूज करते हैं। सेकेंड थिंग आपने हेडिंग लगाना है कि प्रिपरेशन ऑफ द मदर सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आपने ये 3 अलग से हेडिंग लगा ही देने हैं, सॉरी 4 हेडिंग्स की प्रिंसिपल, रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर एंड ड्रग पावर। ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो जो प्रिंसिपल है उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना है कि हमें रेशियो कितना डालना है जो हमारी मेडिसिनल सब्सटेंस है और जो व्हीकल है उसका। ओके, तो यहाँ पर एक बात अलग हो जाती है, एक चीज अलग हो जाती है कि हमारा व्हीकल बदल जाता है। जो हम मदर टिंचर में यूज करते थे वो था स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, जबकि यहाँ पर जो व्हीकल है वो है प्योरिफाइड वाटर फॉर द क्लास 5A। नाउ अब बात करेंगे कि रेशियो कितना होना चाहिए। तो मेडिसिनल सब्सटेंस जो है वो 1 पार्ट आपने लेना है, दैट मीन्स कि अराउंड 1 ग्राम अगर आपने मेडिसिनल सब्सटेंस लिया है तो उसके सामने आपको उसका 9 गुना मतलब कि 9 पार्ट ऑफ द वेट ऑफ प्योरिफाइड वाटर लेना है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के अंदर अगेन आपने हेडिंग लगाना है इंग्रेडिएंट का और अप्लायंसेस का या फिर तो यूटेंसिल्स का। ओके, सो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर अगेन मेडिसिनल सब्सटेंस जो कि रिक्वायर्ड है जितना रिक्वायर्ड है और प्योरिफाइड वाटर। अप्लायंसेस या फिर तो यूटेंसिल्स के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा, जो कि हम मदर नेचर बनाने में यूज करते थे उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती थी, यहाँ पर बहुत कम चीजें हैं बिकॉज ये यहाँ पर हमें चॉप वगैरह नहीं करना है। सो यहाँ पर क्या है कि पोर्सिलिन मोर्टार एंड पेस्टल इज लाइक परमानेंट। सेकेंड थिंग हॉर्न मेड जो हमको स्पैचुला चाहिए स्क्रैच करने के लिए। सेकेंड थिंग है क्लीन ग्लास फाइल विथ न्यू कॉक, मिनिम glass and balance with weight box and conical flask, पेन, गम, पेपर एंड सीजर। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन ये चीजें आप याद रख सकते हो, तो मैं कहूँगी कि आप इन चीजों को एक बार याद कर लें तो आपको ये हर जगह काम आएगी। सेकेंड थिंग हमारे पास प्रोसीजर। सो प्रोसीजर के अंदर क्या है कि हमें सबसे पहले जो ये मेडिसिनल सब्सटेंस है उसकी प्योरिटी चेक करनी होती है, बिकॉज कि यहाँ पर क्या है कि हम केमिकल्स का यूज करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने के लिए, तो वो केमिकल जो है वो कितना प्योर है वो भी हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज कि एट द एंड ऑफ द
डे हम एक मेडिसिनल सब्सटेंस बना रहे हैं, ठीक है, या फिर तो एक ड्रग बना रहे हैं जिसके बाद हम मेडिसिन बनाएंगे जो कि एक पेशेंट को क्योर करने के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये सारी चीजें प्योर होना, अच्छी होना, उसकी प्योरिटी टेस्टिंग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम उसका एक प्योरिटी टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो ये रेशियो था उसी के अकॉर्डिंग हम 1 पार्ट ऑफ द वेट ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंस लेंगे और उसके बाद 9 पार्ट हम प्योरिफाइड वाटर लेंगे और उसको जो हमने यहाँ पर क्लीन ग्लास फाइल ली थी उसके अंदर डालेंगे। लेकिन रिमेंबर हियर कि यहाँ पर 1/4 मतलब कि बहुत थोड़ा सा जो पार्ट है फाइल का वो उसके पूरा नहीं भरना है। इन शॉर्ट आपने जो फाइल है उसको पूरा का पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा पार्ट उसका खाली रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे और वो क्यों खाली रखना है, बिकॉज कि हमें उसके बाद शेक करना है इस पूरे मिक्सचर को जिससे कि सारी चीजें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाए। तो इसीलिए हमने ये करना है। उसके बाद उसको कॉक को बंद कर देना है, जेंटल शेकिंग करना है, ठीक है। हमने डाउनवर्ड स्ट्रोक्स नहीं देने बट जेंटल शेकिंग करनी है। उसके बाद क्या है हमारे पास कि ड्रग पावर हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो हमारे पास रेशियो क्या था अगेन कि 1 ग्रेन ऑफ द मदर मेडिसिनल सब्सटेंस हमने लिया है, उसके सामने 9 पार्ट ऑफ द प्योरिफाइड वाटर लिया है। तो हमारा मदर सॉल्यूशन कितना बना, 9 + 1 10 ग्रेन। और 10 ग्रेन के अंदर हमारे पास 1 ग्रेन मदर सब्सटेंस है, तो 1 ग्रेन मदर सॉल्यूशन के अंदर कितना मदर मेडिसिनल सब्सटेंस रहेगा, तो 1/10 जो कि हमारा हो गया ड्रग पावर। और पोटेंटाइजेशन के अंदर भी सेम चीज रहेगी। सेंटीसिमल स्केल के अंदर, डेसिमल स्केल के अंदर, सेंटीसिमल स्केल के अंदर हम 10 पार्ट ऑफ द मदर सॉल्यूशन लेंगे, उसके सामने 90 पार्ट ऑफ द प्योरिफाइड वाटर लेंगे और हमारी फर्स्ट पोटेंसी बन जाएगी। और दूसरी पोटेंसीज बनाने के लिए आपको पता है क्या करना है। दूसरा है डेसिमल स्केल के अंदर, तो यहाँ पर क्या है कि जो ड्रग पावर है हमारा 1/10 है, इसीलिए जो ये मदर सॉल्यूशन बना वही हमारी फर्स्ट पोटेंसी रहेगी फॉर द डेसिमल स्केल, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझाना इज़ नॉट वेरी पॉसिबल बिकॉज कि हम यहाँ पर क्लासेस देख रहे हैं। मैंने डेसिमल स्केल के लिए पहले से ही एक वीडियो बनाकर रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो जिससे कि आपको जो ये गिनती है वो अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो यही हमारा फर्स्ट पोटेंसी हो गया और उसके बाद सेकेंड पोटेंसी बनाने के लिए हमें 1 पार्ट ऑफ द फर्स्ट पोटेंसी लेना है और 9 पार्ट ऑफ प्योरिफाइड वाटर लेना है, तो हमारी सेकेंड पोटेंसी बन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ड्रग जो इस क्लास में हम लेते हैं वो कौन सी है, मिनरल किंगडम की, थोड़ी सी कम है लेकिन केमिकल्स ज़्यादा हैं, जिसके अंदर एसिड्स होंगे और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होंगे। इसमें से आपको जो 2-4 नाम याद रहते हैं वो आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। और वेजिटेबल सोर्स इज नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, अगर आप नहीं लिखोगे तो इट्स ओके। अब क्लास 5B की बात करेंगे। तो क्लास 5B के अंदर जो कि मैंने आपको समझाया था आगे कि इसके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो कि वाटर बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है, ठीक है। जो पहले 5A वाले थे उनको कम पानी की ज़रूरत रहती थी, लेकिन इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है डिजॉल्व होने के लिए। इसीलिए ऑफकोर्स हम क्या करेंगे कि जो हमारा व्हीकल का पार्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे पास 1 पार्ट ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंस रहेगा और 99 पार्ट हम लेंगे प्योरिफाइड वाटर के एज अ व्हीकल, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम हैं, प्रोसीजर सेम है, लेकिन लास्टली जो हमारा ड्रग पावर है वो चेंज हो जाएगा, वो इससे 10 गुना हो जाएगा। दैट मीन्स कि 1/10 का अगर हम 10 गुना करें तो वो कितना होगा, 1/100, राइट। बस यही चीजें यहाँ पर डिफर करती हैं और दूसरी कोई भी चीज इसके अंदर डिफर नहीं कर रही है। और उसके बाद क्लास 6A के अंदर क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि अल्कोहल के अंदर सोल्यूबल है, लेकिन उनको अगेन सोल्यूबल होने के लिए कम अल्कोहल की जरूरत रहती है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 1 पार्ट मेडिसिनल सब्सटेंस ले रहे हैं, तो उसके सामने सिर्फ 9 पार्ट हम स्ट्रॉन्ग अल्कोहल ले रहे हैं, सेम एज अ 5A, ठीक है। उसके बाद सारी चीजें सेम रहेंगी, जो प्रोसीजर है वो भी सेम रहेगी, एंड एट द एंड ऑफ द टाइम जो ड्रग पावर है वो कितना रहेगा, सेम एज अ क्लास 5A। और ये कौन सा क्लास है, क्लास 6A, और उसका भी ड्रग पावर कितना है, 1/10। और जो क्लास 5B था जिसका कि ड्रग पावर कितना था, 1/10, वो सेम रहेगा फॉर द क्लास 6B, ओके। तो ये था हमारा जो कि क्लास 5A
बी, क्लास 6 ए एंड बी। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, जो कैलकुलेशन है वगैरह है सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली होंगी। सो इफ यू लाइक दिस video, then please like, comment, share and subscribe to my channel. And also if you want any video on the specific topic, then you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box. And thank you so much for watching.